कल बाजार में आपने एक बुजुर्ग औरत की अमरूद से भरी टोकरी सड़क पर उलट दी थी। वो मेरी अम्मी है। मैं उनकी बेटी हूं। अच्छा, तो तू उस औरत की बेटी है। सड़क पर गंदगी फैलाने वालों के साथ ऐसा ही सुलूक होता है। फैलाओगी तो डंडा तो पड़ेगा ही। चल यहां से निकल। कोई एफआईआर नहीं होगी, लेकिन यह कानून के खिलाफ है। आपने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। चुप, हमें कानून समझाएगी। ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा, सरकारी काम में रुकावट डालने के जुर्म में। दफा हो जाए यहां से। मैं बिना शिकायत दर्ज कराए नहीं जाऊंगी। मीठे अमरूद ले लो बेटा। सारी रात जाग जाग कर चुने हैं। रिज्क थोड़ा है मगर बिल्कुल हलाल है। मेरी दो बेटियां थीं, दोनों को मैंने हीरे की तरह पाला। बड़ी बेटी अनाया वर्मा मुल्क की सरहद पर फौज में अफसर है। सर्दी हो या गर्मी हर हाल में वर्दी निभाती है। और छोटी बेटी कवैता वर्मा इसी शहर की डीएम है। जब लोग उसे अफसर कहकर बुलाते हैं तो मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। एक बेटी मुल्क की हिफाजत करती है और दूसरी इंसाफ की जिम्मेदारी संभालती है। ये इसी जिले की बात है, लेकिन आज भी मैं यहीं आकर अमरूद बेचने बैठ जाती हूं। और ये बात मैंने अपनी बेटियों से कभी नहीं कही। अरे अम्मा, ये अमरूद कैसे हैं? सच में मीठे हैं या बस ऐसे ही बेच रही हो? यही है ना वो अमरूद? जरा दिखाओ तो सही। देखें तो क्या बेच रही हो। चलो छक कर देखते हैं कितने मीठे हैं। साहब, अमरूद मीठे हैं। आप चाहें तो तौल कर दे दूं। हाँ, 1 किलो दे दो। देखते हैं ये वाला कैसा निकलता है। ये क्या बेच दिया तूने? इसमें तो जरा भी जायका नहीं है। एकदम फीका, बिल्कुल बेमजा। यही हैं तेरे मीठे अमरूद? मैं तो पहले ही कह रहा था, कहीं से भी मीठे नहीं हैं, बिल्कुल बेस्वाद हैं। साहब, एक और देख लीजिए। चुप, तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं है। साहब, बड़ी मेहनत से लाई हूं, कुछ तो पैसे दे दीजिए। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन ले, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? साहब, मेहनत से लाई हूं, कुछ तो पैसे दे दीजिए। बस बहुत हो गया। तेरी ये टोकरी, तेरे ये अमरूद। मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा, समझ गई? या अल्लाह, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कमाई भी चली गई और इज्जत भी। सबके सामने मुझे नीचा दिखाया गया। सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। वर्दी के सामने हर जुबान खामोश है। मैंने जो करना था कर दिया। अब मेरा रास्ता अलग है और मैं आगे बढ़ रहा हूं। यह सब गलत हो रहा है। कोई आवाज नहीं उठा रहा, लेकिन मैं इसे यूं नहीं छोड़ूंगा। मैं सब रिकॉर्ड करूंगा। मेरा खून खौल रहा है। मैं शांता अम्मा को बचपन से जानता हूं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उनकी ये बेइज्जती मैं चुपचाप नहीं देख सकता। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है। अब सवाल यह है कि इस वीडियो का किया क्या जाए। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो जुल्म जीत जाएगा। शांता अम्मा की एक बेटी सरहद पर फौज में है। अगर किसी को यह सच जानना चाहिए तो वही है। यह वीडियो सही जगह पहुंचनी चाहिए। अगर कहीं इंसाफ बाकी है तो वहीं से आएगा। अनाया दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी अम्मा के साथ क्या हुआ। इस वक्त ये कौन हो सकता है? मैं बॉर्डर पर हूं, सब ठीक तो है? अनजान नंबर और वीडियो, कुछ तो गड़बड़ है। ये सब क्या है? मेरी मां के साथ ये क्या हो रहा है? ये सब मेरी मां के साथ हुआ है। वर्दी पहनकर कोई इतना जुल्म करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये वही मां है जिसने हमें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मेरे अंदर का सिपाही जाग चुका है। दिल चाहता है अभी वहीं पहुंच जाऊं। कुवैता, 1 सेकंड भी जाया मत करना। जी दीदी, बताइए क्या बात है? सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, अभी इसी वक्त देखो। ये बहुत जरूरी है। ये अम्मा हैं, मेरी अम्मा, सड़क पर बिखरे अमरूदों के लिए रो रही हैं। एक मामूली इंस्पेक्टर और इतनी हिम्मत। मेरी मां की इज्जत सड़क पर रौंद दी। नहीं, अब मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे खुद को संभालना होगा। दीदी, मैं एक डीएम हूं, मुझे जज्बात में बहने की इजाजत नहीं। लेकिन ये सब मैं सहन भी नहीं कर सकती। मैं छुट्टी लेकर आ रही हूं
उसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं दीदी, आपकी जरूरत मुल्क की सरहद पर है। ये इलाका मेरा है। इस लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगी और अम्मा को कानून के मुताबिक पूरा इंसाफ दिलवाऊंगी। मैं समझ गई, तेरी आवाज में पक्का अज़्म है। ठीक है, मगर उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो उम्र भर याद रखे। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। आप सब जा सकते हैं। अब मैं डीएम नहीं हूं, अब मैं सिर्फ एक बेटी हूं। मैं वहां ओहदे के साथ नहीं, दिल के साथ जा रही हूं। मैं अपनी मां के पास सिर्फ बेटी बनकर जा रही हूं। अम्मा, मैं आ गई हूं। आप यहां एक कोने में खामोश क्यों बैठी हैं? आपने मुझे एक लफ्ज भी क्यों नहीं बताया? कुवैता, ये तुम हो? सब खैरियत तो है? मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती बेटी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो। वो पुलिस वाला है, छोड़ो उसकी बात। आज तो इतने दिनों बाद आई हो। आज मैं बहुत खुश हूं। अब तुम गरीब और अकेली नहीं हो मां। आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है और आपकी बेटी इस जिले की जिम्मेदार भी है। मैं वादा करती हूं मां, जिसने भी आपके साथ बदसलूकी की है उसे उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। मैं आपकी खोई हुई इज्जत वापस लाऊंगी। लेकिन नहीं, अगर मैं डीएम बनकर थाने गई तो सब झुक जाएंगे और असल गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उमित, फौरन ऑफिस पहुंचो। उमित, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूं। ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। जी मैडम, हुक्म दीजिए। मैं सादा लिबास में शहर की कोतवाली थाने एक शिकायत दर्ज कराने जा रही हूं। 2 घंटे बाद तुम जिले के एसपी, डीएसपी और सीनियर अफसरों की टीम के साथ वहां पहुंचना। जब तक मैं इशारा न करूं, कोई कदम नहीं उठाना। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। जी, बताइए क्या काम है? मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। अरे यार, यहां तो रोज का यही हाल है। ये थाना है या चाय खाना? जी, मुझे शिकायत लिखवानी है। क्या हुआ? किसने परेशान किया? कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। कौन से इंस्पेक्टर की बात कर रही हो? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग औरत की अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंक दी थी। वो मेरी मां है और मैं उनकी बेटी हूं। ओह, तो तू उस बूढ़ी की बेटी है। सड़क पर गंदगी फैलाने वालों के साथ ऐसा ही होता है। फैलाओगी तो डंडा पड़ेगा ही। चल यहां से निकल। कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, लेकिन यह गैर कानूनी है। आपने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। चुप, हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा, सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्जाम में। निकल यहां से। मैं बिना रिपोर्ट लिखवाए नहीं जाऊंगी। सर, सर, बाहर बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। पूरा गेट भर गया है। सर, बलदेवेंद्र यादव जी थाने आ रहे हैं। सर, बलविंदर यादव जी का नाम लेते ही अक्सर वर्दी वाले भी अपनी हद भूल जाते हैं। अरे, ये सच में बलविंदर यादव आ रहे हैं? जल्दी करो, फाटक खोलो। इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मैं कोई गैर नहीं हूं। कैसे हो राठौर? सब ठीक चल रहा है ना? आजकल काम धंधा कैसा चल रहा है? सर, आपकी मेहरबानी है। आइए, तशरीफ लाइए। अरे, ये तो कविता है। तुम यहां? मैंने तो तुम्हें एक आम औरत समझ लिया था। क्वेता जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नमस्ते मैडम, अगर आप फोन कर देती तो मैं खुद हाजिर हो जाता। मैडम, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप खुद आएंगी। ये तो उसी बुजुर्ग औरत की बेटी है। तो फिर ये साहब इसके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? सर, बाहर और गाड़ियां आ गई हैं। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां रुक रही हैं। किसी को मत रोको, सब फौरन थाने के अंदर चलो। मैडम, हम सब हाजिर हैं। सर, ये सब हो क्या रहा है? मामला तो बहुत बड़ा निकल आया। इंस्पेक्टर, सीधे खड़े हो जाओ। तुम जिला की डीएम क्वेता वर्मा के सामने खड़े हो। डीएम मैडम, मैडम, आज जो हुआ वो किसी को पसंद नहीं आया। हेलो, कौन बोल रहा है? खामोशी क्यों है? डीएम साहिबा, शहर में ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कीजिए। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, असली खेल अब शुरू होगा। कौन हो तुम? वही जिसकी हद में तुमने कदम रखा है। फोन काट दिया गया। बलदेवेंद्र यादव इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब मामला सिर्फ इज्जत का नहीं रहा। मुझे अपनी मां की जान की फिक्र हो रही है। एसपी साहब,
फौरन 2 पुलिस वाले सादा लिबास में मेरी मां के घर के आसपास तैनात कर दीजिए। मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए। डराना भी ठीक नहीं और खतरा उठाना भी मुमकिन नहीं। कुछ दिन सुकून से गुजर गए। शायद बलदेवेंद्र यादव सच में पीछे हट गया हो। यही है वो जगह। सब लोग पीछे हट जाएं। ये सब यहां किसकी इजाजत से लगा है? हमें खबर मिली है कि इन अमरूदों की आड़ में गलत चीजों की तस्करी हो रही है। तलाशी लो। सर, मिल गया। ये देखिए, देखो, डीएम की मां के पास से आपत्तिजनक सामान निकला है। हाय अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा मामला बन गया। नहीं साहब, ये मेरा नहीं है। किसी ने मुझे फंसा दिया है। चलो जल्दी गाड़ी में बैठाओ। डीएम क्वेता वर्मा की वालिदा को गैर कानूनी सामान रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बलदेवेंद्र यादव का सबसे बड़ा दांव है। इस बार वार मुझ पर नहीं, मेरी मां पर हुआ है। उसने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाया है। अगर मैं ओहदे की ताकत इस्तेमाल करूंगी तो उंगली मुझ पर उठेगी, और अगर खामोश रही तो मेरी बेगुनाह मां जेल में सड़ती रहेगी। मैं जवाब जरूर दूंगी, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। क्वेता, ये सब क्या हो रहा है? मां को जेल। मैं डाली गई हूँ और तुम शांत बैठी हो। ये सब क्या हो रहा है? क्वेता, मैं आ रही हूँ। मैं इस बलविंदर यादव को नहीं छोड़ूंगी। दीदी, नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भी गैर कानूनी रास्ता अपनाएंगे तो हम और वह में क्या फ़र्क रहेगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में लड़ी जाएगी और जीत भी जाएगी। क्वेता, मैं आज आप सबके सामने सच रखने आई हूँ। मुझे पता है कि आपके मन में सवाल हैं। मेरी माँ पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या डीएम की माँ। इसीलिए मैंने कोई छूट नहीं दी। ये लड़ाई कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और न्याय मिलेगा। क्वेता, दिल में तूफान है, लेकिन हारना सवाल ही नहीं। क्वेता, आकाश, ज़रा यहाँ आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहाँ की हर हरकत पर नज़र रखते हो। उस दिन माँ की टोकरी के पास कौन आया था? कोई अजनबी चेहरा या शक्ति हरकत? मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। आकाश, उस दिन यहाँ एक अजनबी आया था जो बार बार टोकरी के पास रुका। क्वेता, यही वो सुराग है जिसकी हमें तलाश थी। आकाश, पास की एक दुकान के बाहर एक आदमी शांता देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए देखा गया। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन अंदाज से लग रहा था कि लोग उसे पहले से जानते थे। क्वेता, ये वही आदमी था जिसे कई बार इंस्पेक्टर वक्रम राठौर के साथ देखा गया। सबूत मिल गया है। ये सारा खेल बलविंदर यादव ने अपने हाथों से रचाया था। अब बारी मेरी है। हम दोनों मिलकर ऐसा जाल बिछाएंगे कि कोई बच न पाए। क्वेता, जानबूझकर ये खबर फैला दो कि सीसीटीवी में वह आदमी साफ दिख गया है और पुलिस किसी भी समय उसे गिरफ्तार कर सकती है। क्वेता, वक्रम, तुरंत सुनो। पुलिस कह रही है सीसीटीवी में सब साफ दिखा। तुमने वहाँ कुछ तो नहीं छोड़ा? वह आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। जो भी करना हो करो, वरना हम सब फंसेंगे। क्वेता, यहीं रुको। खेल खत्म हो चुका है। तुम चारों तरफ से घेर दिए गए हो। सुबह का सीन, बलविंदर यादव का सामना। क्वेता, सुबह बखैर बलविंदर यादव। खेल खत्म हो चुका है। क्वेता, अब कानून बोलेगा। जिस खेल की तुमने बसात बिछाई थी, अब उसी पर तुम्हें हार मिलेगी। अधिकारियों ने कहा तुम्हारे महारे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने सारे राज उगल दिए हैं। क्वेता, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। पुलिस अधिकारी, यह तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है। बलविंदर यादव, तुम पर सबूत मिटाने, साजिश और कानून से भागने के प्रयास के आरोप साबित हो चुके हैं। हमारे पास तुम्हारी फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है जिसमें तुम गवाह को धमकियां दे रहे हो। अब तुम हमारे साथ थाने चलोगे। क्वेता, माँ से, माँ, अब सब ठीक हो गया। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें बचाने में देर कर गई। माँ, नहीं बेटी, तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब तुम्हें अमरूद बेचने की ज़रूरत नहीं। क्वेता, माँ, अब हम वापस चल रहे हैं। सब कुछ पीछे रह गया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्वेता, हाँ दीदी, अब सब साथ हैं। यही असली सुख है। अल्लाह का शुक्र है। हमने मिलकर एक मजबूत और प्यार भरा घर बनाया है। कहानी का संदेश, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन और नैतिक सबक के लिए है। इसे केवल कहानी के तौर पर लें और आनंद लें। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्वेता वर्मा का कौन सा कदम आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।